Jai Hind children, welcome back to a new lesson in Hindi. Lesson number 11 from your textbook Vasant Bhag 3 titled Jab Cinema Ne Bolna Sikha, written by Mr. Pradeep Tiwari. We may translate the title as When Cinema Learned to Speak. This lesson gives some basic ideas about the history of Indian cinema. The first talking movie in India was released in 14th March 1931. Its name is Alam Ara, directed by Mr. Ardeshir M. Irani. He was greatly inspired by Persian dramas. The hero of the movie is Mr. Vittal and heroine is Miss Jubaida. Take page number 59, lesson number 11. जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। दैट इज वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि दे आर ऑल अलाइव, दे आर लिविंग, सांस ले रहे हैं, दे आर ब्रीथिंग और दे आर टेकिंग देयर ब्रेथ, 100% बोल रहे हैं, दे आर टॉकिंग 100%। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, dead people are living in this movie. मुर्दा इंसान का मतलब है dead people. That is 78 people are here in this movie, in acting in the movie. उनको बोलते बातें करते देखो, watch them talking each other. देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की एक पंक्तियां लिखी हुई थी। आलम आरा, which is the first talking movie in India. इस फिल्म के पोस्टरों पर विज्ञापन की एक पंक्तियां लिखी हुई थी। विज्ञापन means advertisements. These were the words written in the posters of Alam Ara. 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। 14 मार्च 1931 was a historical moment for Indian cinema. इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। On this day that Indian films learned to speak. हालांकि वो दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। During this time, the silent movies or non-talking movies were had an immense popularity. पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशर एम ईरानी। अर्देशर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। अर्देशर एम ईरानी was the man who made first talking movie in India. अर्देशर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी।
Ardeshir watched the Hollywood movie Showboat in the year 1929, and this was the moment where he decides to make a talking movie in India also. पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। पटकथा, पटकथा मीन्स स्क्रिप्ट और पारसी रंगमंच मीन्स पर्शियन ड्रामास। The script of the movie was inspired from a Persian drama which was very popular at that time, and Mr. Ardeshir and Irani took the songs also from that drama. Once in an interview, he told that he needed a scriptwriter, a music director, and a singer for making his movie, as this movie was the first talking movie in India. Ardeshir ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। अर्देशर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। That is, he himself selected the tunes for the movie, and they used mainly 3 musical instruments named tabla, harmonium and violin. That is, it is written here, अर्देशर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। धुनें means tunes. He himself selected the tunes for the songs, and they used mainly 3 musical instruments named tabla, harmonium and violin. आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। No more independent music director or something like that in that movie. It was a teamwork. और इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पार्श्व गायक शब्द का अर्थ है प्लेबैक सिंगर। So Mr. W.M. Khan was the playback singer for this movie, and पहला गाना था, the first song from the movie is दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो पहले गाने की पंक्ति कुछ इस प्रकार था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। पेज नंबर 60, सेकेंड पैराग्राफ। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। At that time, there was not any proper arrangements to record the music or sounds in the disc form, so that songs from the movies were not recorded in the disc, as Alam Ara was the first talking movie in India. फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। When the shooting was in progress, that time so many disturbances were there, so that they have to postpone the shooting at night time. मूग युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में ही शूट कर लिया जाता था। Silent movies were mostly shooted at the daytime.
मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी. But Alam Ara was shooted at night time, so that they have to arrange artificial lights for the shooting of this movie. एहिम से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी. Providing artificial lights for film shooting is still in practice even today also. पेज नंबर 60, थर्ड पैराग्राफ. आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही, अर्देशर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सबाक फिल्में बनाई. The movie Alam Ara contributed so many actors and technicians to Indian industry. टेक्नीशियन शब्द का अर्थ है टेक्नीशियन. लेटर अर्देशर प्रोडक्शन कंपनी मेड 150 साइलेंट मूवीज एंड 100 टॉकिंग मूवीज फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी. फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया. इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे. फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विठल. आलम आरा मूवी was a fantasy movie like Arabian Nights. The Hindustani language, which is a combination of Hindi and Urdu, became very popular after this movie. The movie is a spectacular combination of music, songs and dance. The lead actor and actress were Vittal and Jubaida. The hero of the movie was Vittal and the heroine was Jubaida. वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे. विठल was the highest paid actor of that time. उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है. There is a story behind choosing विठल as the hero of this movie. विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी. He had problem in speaking Urdu. He couldn't talk Urdu properly. In this movie Alam Ara, the language used is Hindustani, which is a combination of Hindi and Urdu. पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया. Due to this, he was removed from the movie and Mehboob was made as the hero. विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्हें मुकदमा कर दिया. He became very angry. विठल became very angry and he moved legally. उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे. At that time, his case, Mukdama means case, his means Vittal's case was handled by Muhammad Ali Jinnah, who was a very popular advocate at that time. Do you know Muhammad Ali Jinnah? Muhammad Ali Jinnah was the first prime minister or first governor general of Pakistan at the time of partition, when Jawaharlal Nehru became the first prime minister of India. The same time that means Muhammad Ali Jinnah became the first governor general or first prime minister of Pakistan. Okay, this is just a GK about Muhammad Ali Jinnah. Vittal Mukdama Jeete. So when this in 1931, Muhammad Ali Jinnah was a famous advocate in India. So Vittal went to Mr. Jinnah for handling his case. विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने. So Vittal won the case and he became the first hero. He became the hero of first talking movie in India. उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही. Hereafter he became number one actor in India.
मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टैंडमैन के रूप में सक्रिय रहे. He was there in the film field in Marathi and Hindi languages for a long period of time. इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने. So many other actors like Sohrab Modi, Prithviraj Kapoor, Yaqub and Jagdish Sethi were there in this movie Alam Ara. And this movie became a strong pillar in Indian film history.